बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। ये बहुत सीरियस मामला है। भारत में एक हिंदुओं का मजहबी त्यौहार हुआ है। यह हर बरस होता है, हर इतवार में। हम पाकिस्तान में बसने वाले, दुनिया भर में बसने वाले दीगर मज़ाहिब के लोग भी इस हरिद्वार शहर के नाम से वाकिफ़ हैं। ये हम बहुत सुनते हैं और ये हम उनके ड्रामों में, उनके टेलीकास्ट में, उनकी न्यूज़ में, उनकी तमाम चीज़ों में बार बार सुनते हैं। और ख़ास तौर पर हम एक मेले का नाम भी बहुत सुनते हैं, कुंभ का मेला। कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे, ये हमने हमेशा सुना है। हमारे ड्रामे वहाँ पॉपुलर हैं, उनकी फिल्म्स यहाँ पॉपुलर हैं, देखी जाती हैं। तो ये जो कुंभ के मेले में बिछड़ गए, ये हमारे यहाँ भी किसी कहावत की तरह, ज़रबुल मिसल की तरह इस्तेमाल होता है, भारत में भी होता है। वहाँ हरिद्वार में एक हिंदुओं का मजहबी इज्तिमा, और उस इज्तिमा में आज के भारत में जो कुछ हो रहा है वो मजीद सीरियस हो गया है। सूरत हाल और संगीन हो गई है। आज के भारत में क्या हो रहा है? आज के भारत में जय श्री राम का नारा लगाने का मुतालबा करने के बाद एक मुसलमान को सरेआम मार दिया जाता है। ये कहकर कि इसने गाय ज़िबा की है, ये जो लेकर जा रहा है थैले में, ये गोश्त बकरे का नहीं है, किसी और जानवर का नहीं है, ये गाय का गोश्त है। ये कहकर मुसलमानों पर हमला कर दिया जाता है, उन्हें मारा जाता है, कत्ल कर दिया जाता है, और एक हुजूम कत्ल करता है। और उस हुजूम के कत्ल कर दिए जाने के बाद जो है उस लाश को इंसाफ भी नहीं मिल पाता। ये हिंदुओं के और जुनूनी हिंदुओं के तर्ज अमल की वीडियोस अक्सर सामने आती रहती हैं। अब यही सब कुछ हुआ है हरिद्वार में। हरिद्वार में 17, 18 और 19 दिसंबर को 17, 18, 19 दिसंबर को 3 रोज़ा मजहबी इज्तिमा हुआ। इस मजहबी इज्तिमा में हलफ लिया गया, उनकी लैंग्वेज में कहें तो शपथ ली गई तमाम शुरका से कि वो हिंदुओं की रियासत भारत को बनाने के लिए, सिर्फ हिंदू रियासत बनाने के लिए काम करेंगे और इस सिलसिले में लड़ेंगे। न सिर्फ कि लड़ेंगे बल्कि मरेंगे और मारेंगे मुसलमानों को, और मुसलमानों का कत्लेआम करने से नहीं चूकेंगे। और फिर जो कुछ कहा गया है इसमें, जो तकारीर की गई है, जिस तरह से हेट स्पीच को प्रोमोट किया गया है, उसने एक सवालिया निशान लगा दिया है इंसानियत के तमाम चैंपियंस की खामोशी पर। अमेरिका खामोश है, बरतानिया खामोश है, यूरोप खामोश है, अक़वाम मुत्तहिदा खामोश है। वो पहले भी खामोश रहते हैं। जिस तरह के वहाँ पर वाक़यात होते हैं उन पर खामोश रहते हैं। गुज़श्ता कुछ अरसे में भारत में मुसलसल हर जुमे को हमें खबरें मिलती हैं कि किसी भी शहर में जो नमाज जुमा का इज्तिमा है उसके खिलाफ एक गिरोह आया और उस गिरोह ने आके वहाँ पर हंगामा आराई की, वहाँ पर मुसलमानों को मारा पीटा और जुमे की नमाज नहीं होने दी। जो सड़क पर मस्जिद से बाहर सफ़ें बिछी थी, दरियाँ बिछी थी, उनको हटा दिया। कई दफ़ा तो मस्जिद में नहीं होने दिया, कई दफ़ा अजान नहीं होने दी, खुतबा नहीं होने दिया। और ये अब तवातुर से हो रहा है पूरे भारत में, मुख्तलिफ शहरों में जुनूनी हिंदुओं की जानिब से। ऐसे लोग हैं भारत में अब भी हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले कि जो इस पर आवाज़ उठाते हैं, जो इसके खिलाफ बात करते हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये बात भी करते हैं। लेकिन ये वाक़यात मुसलसल हो रहे हैं और नरेंद्र मोदी की हुकूमत की सरपरस्ती में हो रहे हैं। इस इज्तिमा में भी जो हरिद्वार में हुआ, बीजेपी के अपने लोग, अपने रहनुमा मौजूद थे और उन्होंने भी जो तकारीर की, जो बातें की, वो बातें सोचने पे मजबूर करती हैं कि ये कर क्या रहे हैं, ये करेंगे क्या, और आगे जाकर मुसलमानों की अक़लियतों की ज़िंदगियां भारत में किस कदर ख़तरे में हैं। ये तमाम चीज़ें इससे वाज़ेह होती हैं। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहूँगा जो कुछ वहाँ पर हुआ है उसके हवाले से। ट्विटर पे इंडिया में ट्रेंड करता रहा, अरेस्ट हरिद्वार जेनोसाइड मॉन्गर्स। बाकायदा मुसलमानों की नस्ल कुशी के अहकामात स्टेज से जारी किए गए मजहबी रहनुमाओं की जानिब से, पंडितों की जानिब से, और इस तरह के जो उनके तमाम तर लोग हैं उनकी जानिब से। मोहम्मद जुबैर हैं, ये आल्ट न्यूज़ जो है वो भारत में चला रहे हैं। फेक न्यूज़ बस्टिंग का काम बड़ा ज़बरदस्त करते हैं ये। और इन्होंने इस पर एक न सिर्फ के तमाम तर सबूतों के साथ, उनके ऑडियो क्लिप्स के साथ जो वहां पर तकारीर हुई, ये तमाम मामला वाज़ेह किया, बल्कि इस पर फिर उन्होंने भारत में जितने भी नोटेबल लोग हैं उन्हें बेदार करने की कोशिश की। इन्होंने ट्विटर पे जाके विराट कोहली को, सचिन तेंदुलकर को, राहुल द्रविड़ को, अदाकारों को, सियासतदानों को, मुख्तलिफ लोगों को इन्होंने टैग करके सवाल किया कि आप इस पर बात करेंगे या नहीं करेंगे। ये जो कुछ हुआ है इस पर आप बात क्यों नहीं करेंगे। फिर इसी तरह से सीजे वर्लिमन है, ये मुसलसल आवाज उठाते हैं भारत में होने वाले इन वाकयात पर। इन्होंने भी बात की। जुबैर ने अपने थ्रेड में लिखा है, अ थ्रेड विद
Trigger warning. A 3-day hate speech conclave was organized by hate monger Yati Narsingh Anand. At the event, multiple calls to kill minorities and attack their religious spaces were made. Hashtag हरिद्वार हेट असेंबली. और फिर इसके नीचे इन्होंने मुख्तलिफ लोगों ने जो तकारीर की हैं वो बताई हैं कि ये क्या कह रहे हैं. जैसे यहाँ पर अन्नपूर्णा माँ, ये खातून हैं, इन्होंने तकरीर की और कहा कि अगर आप मुसलमानों को ख़त्म करना चाहते हैं तो उन्हें मारें. हमें ऐसे 100 सिपाही चाहिए जो 20 लाख मुसलमानों को कत्ल कर सकें. और फिर इसी तरह से इस मौके पर तकरीर की. यह है धर्मदास महाराज बिहार के. इन्होंने कहा कि अगर मैं उस असेंबली में होता जहां मनमोहन सिंह ने कहा था मुसलमानों का हक है, मुसलमानों का हक है, ये मैं सुनता. If I was present in the parliament when PM Manmohan Singh said that minorities have first right over national resources, I would have followed Nathuram Godse, जिसने मारा था गांधी को. I would have shot him 6 times in the chest with the revolver. 6 गोलियां पिस्तौल में होती, 6 की 6 मनमोहन सिंह के सीधे में उतार देता. ये कहा गया इसकी जानिब से. फिर यह है आनंद स्वरूप महाराज. ये सारे इनके मजहबी रहनुमा हैं. If the government do not listen to our demand, और फिर इसके बाद इन्होंने जुबैर ने इसको वाजे किया है, he means establishment of a Hindu राष्ट्र through violence against minorities, we will wage a war far scarier than 1857 revolt. और फिर उन्होंने आगे कहा कि इस पर कोई गद्दारी का मुकदमा नहीं चलेगा. 1857 की जंगे आज़ादी से ज़्यादा बड़ी लड़ाई हम लड़ेंगे मुसलमानों के खिलाफ. इन्होंने कहा आगे जाकर कि हरिद्वार में उन्होंने ये बता दिया है कि मुसलमानों को और माइनॉरिटीज़ के लोगों को होटल ना दिए जाएं, वो क्रिसमस ईद वगैरह ना मना सकें इस बरस. और उन्होंने कहा कि वो मुसलमानों को अपने त्यौहार उत्तराखंड में, पूरे उत्तराखंड में मनाने की इजाज़त नहीं देंगे, ये सिर्फ हिंदुओं का है. फिर उसके बाद यहाँ पर ये हैं याति, एक और इनके मजहबी रहनुमा. इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक बॉयकॉट जो है मुसलमानों का वो काम नहीं करेगा. हिंदू ग्रुप्स को जो है वो इससे आगे बढ़कर काम करना होगा. सॉर्ड्स लुक गुड ऑन स्टेज ओनली. जो तलवारें हैं वो सिर्फ मंच पे, स्टेज पे अच्छी लगती हैं. इसके लिए ज़्यादा बड़े और ज़्यादा मौलिक हथियार चाहिए. गन्स लीजिए, मुसलमानों को मारिए. और उन्होंने कहा आमतौर पे हिंदुओं में एक सत्य में विजेत, ये एक आयत है कि सच्चाई में जीत है. तो इसकी जगह इन्होंने कहा शास्त्र में जीत है, यानी कि जो हथियार है उसमें जीत है. और लोगों का कहा कि मुसल्ला जद्दोजहद करें और मुसलमानों को मारें, मुसल्ला लड़ाई लड़ें. फिर उसके बाद ये जो हैं सागर सिंधुराज महाराज, इन्होंने कहा आई कीप रिपीटिंग अगेन एंड अगेन दैट कीप 5,000 रुपीज मोबाइल बट बाय 1 लाख रुपी वेपन. यू शुड at least have sticks and swords. 5,000 का मोबाइल रखो, मोबाइल महंगा मत लो, 1 लाख रुपए की गन रखो और मुसलमानों को मारो. स्वामी परमानंद महाराज, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि हथियार खरीदें, परचेज वेपन्स टू डिफेंड रिलीजन. फिर इसी तरह से बीजेपी के अश्वनी उपाध्याय, इन्होंने यहां पर तकरीर की. भगवा कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने यहां पर कहा. और फिर इन्होंने अपने गुरुदेव जो यहाँ पर इस पूरे रिलीजियस गैदरिंग को हेड कर रहे थे, याति नरसिंह आनंद सरस्वती, उनसे कहा कि आप जो है इस भगवा कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल करें. और इन्होंने मजीद कहा गेट रेडी टू किल और गेट किल्ड. मारो या मर जाओ, देयर इज नो अदर ऑप्शन. जस्ट लाइक म्यांमार, जैसे म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के साथ किया गया था, वो हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ आपको करना होगा. फिर उसके बाद जो है एक और इनके पंडित हैं, इन्होंने कहा सिंधु सागर स्वामी के मुसलमानों को झूठे मुकदमात में फंसाओ. और अब ये पंडित जो मजहबी रहनुमा है वो कह रहा है मैंने कोई 10 मुसलमानों को सुप्रीम कोर्ट के झूठे मुकदमात में फंसाया है, दहशतगर्दी के मुकदमात में फंसाया है, और ये इनके साथ करो. और उसके अलावा इनकी जायदादें खरीद लो. अगर किसी गांव में 10-20 मुसलमान रहते हैं, छोटा गांव है, तो इनकी जायदादें खरीदो, इनको गांव से निकालो, गांव को
مسلمان فری کرو، مسلم فری گاؤں اپنے بناؤ، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس پر زبیر نے جب یہ تمام باتیں کی تو مارٹینا نوراتلووا انہوں نے جو ہے ٹویٹ کر کے پوچھا واٹس گوئنگ آن، یہ کیا ہو رہا ہے. اور اس پر پھر ریئیکشن آیا اور مارٹینا کو رانا ایوب نے، دیگر تمام لوگوں نے بتایا کہ یہ بھارت میں نریندر مودی کی حکومت میں مسلسل ہو رہا ہے، یہ سلسلہ جاری ہے. اچھا، ہم جب بات کرتے ہیں مذہبی جنونی انتہا پسند ہندوؤں کی، تو ہم جو وائسز آف سینٹی ہیں ان کی بھی بات کرتے ہیں کہ ایسے مسلمان کے خلاف بات کرنے والے جب جنونی ہندو ہیں تو اچھے ہندوؤں بھی وہاں پر موجود ہیں، اور اچھے ہندوؤں کی وجہ سے سچویشن اتنی بری ابھی نہیں ہوئی ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ ان جنونیوں کے درمیان جو آرٹسٹ ہوتا ہے وہ اس طرح کا نہیں ہوتا. سونو نگم جیسے لوگ بھی موجود ہیں، اذان کے خلاف بات کرنے والے، مسلمانوں کے خلاف بات کرنے والے، اسلام کے خلاف بات کرنے والے. ان میں آپ کو جو ہے وہ دیگر بالی ووڈ اداکار بھی مل جائیں گے، پولیٹیشینز بھی مل جائیں گے جو یہ تمام باتیں کر رہے ہیں. نریندر مودی کی پوری حکومت گجرات کے قضائی کی یہی سب کچھ کرتی ہے، اور اسی بنا پر باقاعدہ حلف لے کر اب یہ تمام چیزیں ہونے لگی ہیں. اقوام متحدہ ہو، امریکہ ہو، دیگر یورپی تنظیمیں ہوں، ان کی جو خاموشی ہے، یہ خاموشی جو ہے یہ اس سچویشن سے زیادہ بری ہے. یہ خاموشی سچویشن کو سنبھالنے میں ہیلپ کر سکتی ہے، اس کو کم کرنے میں ہیلپ کر سکتی ہے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہو رہا. پاکستان اپنی آواز اٹھاتا رہتا ہے، اس پر بات کرتا رہتا ہے، مگر یہ سچویشن آگے جا کر مزید بگڑتی دکھائی دے رہی ہے. ہمارے یہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو ہندوستان میں ایسے واقعات پر خاموشی اختیار کرتے ہیں، اور ایسے واقعات کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، سوسائٹی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں. ہمارے ہاں ایک سری لنکن مینیجر قتل ہوا تو ہمارے وزیر اعظم نے، ہماری حکومت نے، ہماری سوسائٹی نے جس طرح سے ریئیکٹ کیا، سری لنکا نے شکریہ ادا کیا. ہمارے مذہبی علماء گئے اور جا کر انہوں نے سری لنکن ہائی کمشنر سے ملاقات کرنے کے بعد نہ صرف معافی مانگی بلکہ بتایا کہ یہ غلط ہوا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، آئندہ انشاءاللہ نہیں ہوگا. یہ ہے پاکستان کا رد عمل. ایک بھونگ میں ہندو مندر پر حملہ ہوا تھا، پاکستان کی سپریم کورٹ، پاکستان کی حکومت، پاکستان کے آرمی چیف سب ایک آواز میں بولے تھے، اور اس کے بعد فوری طور پر اس کی بحالی کا کام کر دیا گیا تھا. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہ سیریس ہے، اور اس سیریس معاملے پر نان سیریسنس اقوام عالم کی حیران کن ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویڈیو.